गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर के आंगन में दो बैल रहते थे, हीरा और मोती। सुबह का समय था, हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। हीरा और मोती पेड़ के नीचे बैठे जुगाली कर रहे थे और अपने मालिक रामू को खेत की ओर जाते देख रहे थे। रामू गरीब किसान था, लेकिन वो अपने बैलों से बहुत प्यार करता था। एक दिन अचानक गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा। रामू बहुत परेशान रहने लगा। एक शाम रामू आंगन में बैठा था, उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने हीरा और मोती की ओर देखा और धीरे से बोला, मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। हीरा और मोती जैसे उसकी बात समझ गए, दोनों चुपचाप उसे देखते रहे। अगले दिन रामू ने भारी मन से दोनों को एक दूसरे गांव के किसान के हाथ बेच दिया। जब नया किसान उन्हें लेकर जा रहा था, तो हीरा ने पीछे मुड़कर अपने पुराने घर को देखा और मोती की आंखों में आंसू आ गए। नया किसान बहुत कठोर था। वो उनसे दिन भर काम करवाता और खाना भी कम देता। एक रात मोती ने धीरे से कहा, हीरा, मुझे अपना घर याद आ रहा है। हीरा ने शांत स्वर में कहा, मुझे भी, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। कुछ दिन बाद एक दिन खेत में काम करते समय मोती अचानक रुक गया। उसने दूर कहीं देखा। उसे अपने पुराने गांव का रास्ता याद आ गया था। उसने धीरे से कहा, हीरा, हमें वापस जाना चाहिए। हीरा ने उसकी ओर देखा। दोनों की आंखों में एक ही बात थी। उस रात जब सब सो गए, हीरा और मोती ने अपनी रस्सी को जोर लगाकर तोड़ दिया और फिर दोनों अंधेरी रात में अपने पुराने घर की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, उनके पैर थक गए थे, लेकिन उनका दिल उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। सुबह होने लगी और तभी उन्हें अपना गांव दिखाई दिया। दोनों की चाल तेज हो गई। जब वे रामू के घर पहुंचे, तो रामू आंगन में ही बैठा था। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हीरा, मोती! वो दौड़कर उनके पास आया और उन्हें गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम वापस आ गए। हीरा और मोती उसकी हथेली को चाटने लगे। उसी समय रामू ने फैसला किया, अब चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। उस दिन के बाद हीरा, मोती और रामू फिर कभी अलग नहीं हुए। तीनों फिर से एक परिवार बन गए, क्योंकि सच्ची दोस्ती और सच्चा प्यार कभी दूर नहीं होता।